ओम एक वेणी जपा कर्णपूरा नग्नाखरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका कर्णे तैलभ्यक्त शरीरणी वाम पादोल्सल्लोहलता कंटकभूषण वर्ध मूर्ध मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयंकारी। अर्थात माँ दुर्गा के सातवें स्वरूप का नाम कालरात्रि है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है, एकदम श्याम है, इसलिए इनको कालरात्रि कहा जाता है। दोस्तों, इनके खुले हुए बाल हैं, इनके 3 नेत्र हैं, तीनों नेत्र गोल नेत्र हैं और इनके गले में पड़ी हुई माला ऐसे चमकती है जैसे अंधकार में विद्युत चमक रही हो। इसके साथ ही दोस्तों, इनकी नासिकाओं से ज्वाला हमेशा बहती रहती है, क्योंकि ये क्रोध में और भयंकर रूप में दर्शित हैं। इनका वाहन गधा है। तो इस प्रकार का भयंकर रूप दुष्टों को त्रास देने वाला है, शत्रुओं का नाश करने वाला है और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, उन्हें अभय देने वाला रूप है। दोस्तों, मैं कालरात्रि के पूजा विधि के विधान से पहले आपको इससे जुड़ी एक कथा बताना चाहता हूँ। एक रक्तबीज नाम का राक्षस था, जिसको यह वरदान प्राप्त था कि उसका अगर रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिर जाती थी तो तुरंत सैकड़ों रक्तबीज पैदा हो जाते थे। तो दोस्तों, इस तरीके से जब देवासुर संग्राम चल रहा था, रक्तबीज बार बार असंख्य रूप में पैदा हो रहा था। जब भी उसको मारा जाता, उसका रक्त जमीन पर गिरता तो असंख्य रक्तबीज पैदा हो जाते। देवता युद्ध करते करते हार गए। तब उन्होंने माँ शक्ति की उपासना की और इसके निवारण का उपाय पूछा। तब माँ दुर्गा ने अपने भक्तों का कष्ट निवारने के लिए और रक्तबीज का संहार करने के लिए माँ काली का रूप लिया या माँ चंडी का रूप लिया। उनके एक हाथ में खड़ग था, दूसरे हाथ में खप्पर था और भयंकर हुंकार के साथ में माँ कालरात्रि रण भूमि में आ गईं और उन्होंने राक्षसों का संहार करना प्रारंभ कर दिया और एक हाथ से वह रक्त पीती जाती, दूसरे हाथ से वह राक्षसों का अंत करती जाती। इस प्रकार असंख्य पैदा हुए रक्तबीजों के साथ साथ उन्होंने रक्तबीज नामक राक्षस का भी अंत कर दिया और अपने भक्तों को उन अभय प्रदान किया। नवरात्रि के 7वें दिन या सप्तमी को माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की हम लोग पूजा करते हैं, ऐसा विधान है। माँ कालरात्रि के बारे में ये भी कहा जाता है, जितना इनका पूजा पद्धति में महत्व है, पूजा धार्मिक पूजा में महत्व है, उतना ही उनका ज्योतिष विज्ञान में भी महत्व है। अगर किसी साधक की कुंडलिनी में शनि की 7.5 या शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा होता है, अगर वह साधक माँ कालरात्रि की उपासना करता है तो शनि का प्रभाव समूल रूप से नष्ट हो जाता है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि जैसा कि पुराणों में वर्णित है, माँ कालरात्रि का बीज मंत्र है
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः। इस बीज मंत्र का अगर साधक 1.25 बार जाप करे और रात्रि जागरण करे, उसके बाद में प्रसाद आदि का वितरण करे, तो शनि के प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। अब मैं अभी आपको इसकी पूजा पद्धति के बारे में बताता हूं दोस्तों। नवरात्रि में मां कालरात्रि की मूर्ति या उसका छाया चित्र चौकी पर स्थापित करने के बाद भगवान श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, 16 मातृकाएं, 16 देवी और सप्तघृत मातृकाएं, जहाँ पे अगर आप चाहें तो सप्तघृत मातृकाओं की जगह 7 बिंदियाँ भी लगा सकते हैं दोस्तों। इनकी स्थापना करें और पूजा करें। इसमें सबसे पहले माँ का आवाहन होता है, आसन लगाया जाता है, अर्घ्य दे दिया जाता है, आचमन किया जाता है, माँ का स्नान कराया जाता है, उनको सौभाग्य सूत्र पहनाया जाता है, चंदन से तिलक किया जाता है, रोली चढ़ाई जाती है, हल्दी चढ़ाई जाती है, सिंदूर चढ़ाया जाता है दोस्तों। उसके साथ साथ दूर्वा, बिल्व पत्र मतलब बेल का जो पत्ते होते हैं जो भगवान शंकर पर चढ़ाए जाते हैं, वो भी माँ कालरात्रि के लिए चढ़ाना बात अति शुभ है। इसके साथ साथ आभूषण चढ़ाइए, पुष्प, माला, सुगंधित कोई भी द्रव्य हो वो चढ़ाइए, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा करके आरती करनी चाहिए। उसके बाद माँ की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उसके बाद मंत्रों के साथ पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद प्रसाद का वितरण करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वार्ता को यहीं समाप्त करता हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया, सभी देवी देवताओं के हाथ में कोई ना कोई आयुध, कोई ना कोई अस्त्र या कोई ना कोई शस्त्र दिखाया जाता है और एक हाथ उनका अभय मुद्रा में रहता है। ये शस्त्र और अस्त्र क्यों देवी देवताओं के हाथ में दिखाए गए हैं, इसका क्या विज्ञान है, मैं अंतिम नवरात्र के बाद इस पर पूरी व्याख्या के साथ चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।